जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि व उद्यापन की विधि की जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महालक्ष्मी व्रत को राधा अष्टमी भी कहते हैं और इस व्रत की शुरुआत भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है। लगातार 16 दिन तक महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ये व्रत शादीशुदा महिलाएं करती हैं जिससे उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। पूजा विधि क्या है ये भी जान लीजिए। व्रत के दिन अर्थात भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। 2 सकोरे या दोने में जवारे बोएं और इसी दिन ही आपको कच्चे सूत या धागे से 16 तार का डोरा बना लें। इसे गले या हाथ की भुजा जिसमें भी आपको पहनना हो उस हिसाब से 16 बार नाप कर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गठान लगा दें और हल्दी से रंग दें। इसे पूजा स्थान पर रख दें। प्रतिदिन 16 दुर्वा व 16 गेहूँ चढ़ाकर पूजा करें। जवारे भी रोज ही सींचें। अगर आप 16 दिन पूजन नहीं कर पाएँ तो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी आप पूजा कर सकते हैं। व्रत के दिन स्नान करके पूजा स्थान पर साफ सफाई करके चौक बनाएं। चौक अष्टकमल का हो तो बहुत अच्छा होगा। इस पर एक पटा या चौकी रखें। इस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर कलश की स्थापना करें। कलश के नीचे थोड़े से चावल अवश्य रखें। कलश में 1 रुपया, सुपारी, हल्दी की गठान रखें। इसे जल से भर दें और इस पर एक कलावा भी बांध दें और एक नारियल भी इस पर लगा दें। नारियल के आसपास 8 पान के पत्ते अवश्य लगा दें। अब पट्टे पर माँ लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और जो 16 तार का धागा आपने बनाया है इसे भी आप पट्टे पर रख दें। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ कहीं कहीं पर मिट्टी का हाथी भी रखा जाता है और पूजा की जाती है। मूर्ति स्थापित करके माँ लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण करके आवाहन करें। पूजा की थाली तैयार करें। इसमें रोली या कुमकुम, मोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, लौंग, इलायची, खारिक, बादाम, पान, गोल सुपारी, फूल, 16 दुर्वा, धूप बत्ती, कपूर, इत्र, मौसमी फल, पंचामृत, मेवा, मिठाई, सुहाग सामग्री आदि रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो उसे भी समर्पित करें। पूजा पाठ में स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखें क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। खान पान में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करें। इस दिन आटे की संपूर्ण सुहाग सामग्री भी बनाई जाती है और माँ को समर्पित की जाती है। 16 आटे के दीपक बनाकर 16 बत्ती लगाकर पूजन के समय प्रज्वलित करें। एक अखंड ज्योत की दीपक अलग से बना लें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 16 मुट्ठी गेहूं के आटे से 16 मीठी पूड़ी बनाएं। पूजा के पश्चात भोग लगाकर 16 पूड़ी को खीर या मीठे दही से खाएं। कहीं कहीं पर इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर कलश व दीपक की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ मिट्टी के हाथी की भी पूजा करें। जो 16 तार का धागा लिया है उसकी भी पूजा करें और जवारों की भी पूजा करें और पानी से सींचें। संपूर्ण पूजा सामग्री समर्पित करके सुहाग सामग्री चढ़ाएं। कथा सुने, आरती करें। आरती के बाद 16 तार का धागा गले या भुजा में पहन लें और श्री सूक्त का पाठ करें। कुछ दिन तक या कुछ समय तक ये धागा पहन कर रखें। इसे फिर आप पूजा स्थान पर या अलमारी में रख दें। अगले वर्ष पूजा करें तो पुराने धागे को जल में प्रवाहित कर दें। पूजा के पश्चात कलश के नीचे के जो चावल हैं उन्हें पक्षियों को डाल दें। वो जो भी पूजा सामग्री है, फूल आदि जल में प्रवाहित कर दें। मिट्टी का हाथी कहीं कहीं पर पूरे वर्ष घर में रखते हैं और पुराने हाथी का विसर्जन कर देते हैं। अगर आप पूरे वर्ष नहीं रखना चाहते हैं तो इसका विसर्जन कर दें और सुहाग सामग्री मंदिर में या ब्राह्मण को दे दें। अब मैं आपको उद्यापन की विधि बता देती हूँ। यह व्रत 16 वर्ष तक किया जाता है, इसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। लेकिन अगर आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो कम समय में भी आप उद्यापन कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश 16 वर्ष के बाद उद्यापन
नहीं कर पाएँ तो इसे आगे बढ़ाकर भी किया जा सकता है। व्रत के उद्यापन के दिन किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित के द्वारा हवन पूजन कराएं। पूजा उसी प्रकार करें जैसा कि मैंने आपको अभी बताई है। कथा सुने, आरती करें, 16 जोड़ों को भोजन कराएं। पूजा के वक्त ज्वारे के सामने 17 नारियल व सुहाग पूड़े या सुहाग सामग्री की 17 टोकरी रखें। इस टोकरी में सुहाग की समस्त वस्तुएं व ब्लाउज पीस रखें व रुपये रखें। ये सब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इनमें से एक टोकरी माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। इसमें माँ के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट व संपूर्ण सुहाग सामग्री रखना चाहिए। साथ ही भगवान के नाम की धोती, कुर्ता या पैंट शर्ट का कपड़ा भी आप रख सकते हैं। अब इनका संकल्प लें। 16 जोड़ों को भोजन के बाद पुरुषों को 1 रुपया रखकर नारियल दे दें व तिलक कर दें व स्त्रियों को सुहाग की जो 16 टोकरियां हैं वो दक्षिणा के रूप में दे दें। जो धोती, कुर्ता है वो सुहाग सामग्री है वो पंडित को दे दें और साथ में दक्षिणा भी दे दें। अगर आप चाहें तो ये सुहाग सामग्री व धोती, कुर्ता जो आपने पूजा में समर्पित किया है अपने घर में सास, ससुर, ननंद, नंदोई या जेठ जेठानी को भी दे सकते हैं। उनके व सभी जोड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत करके व उद्यापन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। राधे राधे।